14 अगस्त कराची मनाने गया था, तो मैं वो पश्तूनों के एरिया से जब गुज़र रहा था तो मुझे दोस्तों ने बताया कि ये वो रोड है जहाँ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को आज से कई साल पहले दाढ़ी और पगड़ी से घसीट के अमेरिका के हवाले किया गया था। और उसके बाद मैं वो तस्वीर भी देखता हूँ कि जब अमेरिका अफ़गान मुजाहिदीन से मुज़ाकरात में मजबूर हो जाता है तो वही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जब कतर में चल रहा होता है तो अंग्रेज़ खातून जब इंटरव्यू देने आती है तो वो इंटरव्यू का जवाब तो दे रहा होता है लेकिन उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। मुझे तब अंदाज़ा होता है कि तख्ते सिकंदरी पे वो कभी थूकते भी नहीं, बिस्तर लगा हो जिनका सरकार की गली में। मुझे तब इकबाल की समझ आई कि अल्लाह को पामर्दी ये मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मुझे तब अंदाजा होता है कि काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा कि ये शायद मुझे बचा ले, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। अब बदर का मंजर देख लें कि कई सहाबा इकराम तलवार के बगैर हाथों में छड़ियां और लाठियां उठा के मैदान में निकल आए थे। इकबाल तभी तो कहता है फिजाए बदर पैदा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारी नुसरत के लिए फरिश्तों को भेजना फिर रब का काम है। उनके पास एटॉमिक पावर नहीं थी। हमारे अफगानी दोस्त आज भी कहते हैं कि जब कोई रॉकेट गिरता है तो हम खुश होते हैं कि लोहा आ गया है, इसे बेचेंगे कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी। दोस्ताने जी वकार, हम लोगों को इस्तेमाल किया गया और हमारे अंदर नफरत डाली गई अफगानियों के खिलाफ। हमें 20 साल के बाद जाके समझ आई कि हम लोग टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। लेकिन आज खुदारा अपनी आंखें खोली रखना, ये ना हो कि हम फिर इस्तेमाल हो जाए और 20 साल के बाद हमें अंदाजा हो कि हम तो इस्तेमाल हो रहे थे। किसी के लिए हक पे होना यही इतना ही काफी है कि अमेरिका उसके खिलाफ है, बस।